औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है इस टॉपिक का टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। इसमें देखिए टाइम और डिस्टेंस जो है बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। कि अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं तो हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हैं। अगर हम 1 घंटे के अंदर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो अगर हम अपना टाइम बढ़ा देते हैं कि ये जो है 1 आवर से 2 आवर्स कर देते हैं, तो हम कितना डिस्टेंस तय कर लेंगे। अब यकीनी तौर पे इसका डबल डिस्टेंस तय कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान क्या है, हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे के। कि जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है वो डिस्टेंस कवर करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि डिस्टेंस और जो टाइम होता है इसके दरमियान जो रेशो होता है, यानी डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रेशो होता है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, D/T। और ये जो D/T होता है, ये जो इनके दरमियान रेशो है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो द रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। और स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हमने D लिख दिया और टाइम को हमने T लिख दिया। तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब हमारे कुछ सवाल हैं जो कि हम इस स्पीड से रिलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज और इस बात को याद कर लें कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस का यूनिट हमेशा होता है मीटर्स। डिस्टेंस को आप किसमें नापते हैं, मीटर्स में नापते हैं। और टाइम को आप किसमें नापते हैं, सेकंड्स में नापते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है मीटर और टाइम को मेजर करने का यूनिट है सेकंड। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है कि मीटर्स को हम जो है किलोमीटर्स के अंदर भी मेजर करते हैं, और इसी तरह सेकंड्स को जो है वो हम आवर्स के अंदर या मिनट में भी। तो बाज़ दफ़ा हम अपने डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं और सेकंड्स में इसका टाइम दिया गया होता है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि किलोमीटर्स के अंदर डिस्टेंस गिवन होता है और आवर्स के अंदर हमने इसको लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली हमें जो है एक सेम यूनिट करना होता है कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर्स। आपके इस बुक में जो कुछ सवाल हैं सब इसी तरह से दिए हुए हैं कि स्पीड को या तो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है या मीटर पर सेकंड में दिया गया है। और आपसे इसका कन्वर्जन भी कहा गया है कि आपका अगर जवाब आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, या आपका अगर आंसर किलोमीटर पर आवर में आ रहा है तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो बेसिकली स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, या तो मीटर पर सेकंड होगा या ये किलोमीटर पर आवर होगा। और ये चीज़ आप कैसे देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, ये आपको यकीनी तौर पे गिवन दिया होगा आपके सवाल में। अब हम अगर कुछ सवालात करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसका कन्वर्जन करते हैं मीटर पर सेकंड को और किलोमीटर पर आवर को। अगर आप एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लें कि सपोज हमने कोई कार है जो कि क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 आवर के अंदर 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको अगर आप इसका स्पीड निकालेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, क्या फार्मूला था स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसका पहले फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। किलोमीटर चाहे लिख लें यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया। तो 15 और ये सिंपली 1 दिया हुआ है तो इसका तो जवाब सिंपली क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो जवाब आया इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट बनेगा किलोमीटर पर। ये जो लाइन है इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑब्लिक का निशान पर आवर, और आवर्स को आप HR लिख दें बस खाली।
किलोमीटर को आपने km लिख दिया, आवर्स को HR से डिनोट कर दिया। तो आप ये जो स्पीड बनेगी इस कार की क्या बनेगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में वो ये कह दे कि आप इस किलोमीटर पर आवर को जो है आप ऐसा कीजिए कि मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में ये जवाब क्या हो जाएगा, ये किस तरीके से करेंगे आप, इसको चेक कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन हमें कहा क्या चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो इस 60 मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट के अंदर क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए यहां पे आवर है, तो आवर्स को इसको चेंज करने के लिए सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट और मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो अब आपका जवाब जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3600, ये सेकंड में आ जाएगा। तो यानी 1 आवर को अगर आपने सेकंड में चेंज करना होगा तो आप 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने 1 किलोमीटर को 1000 इसमें मीटर्स में चेंज करना होगा तो 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम अपना एक सवाल करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करने से कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास सपोज जैसे हम यहां कर रहे थे 15 किलोमीटर पर आवर ये लिखा हुआ, और आपसे कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, मीटर पर सेकंड। मीटर की शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होती है, एम, और सेकंड को हम SEC करके या सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, 15 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ था, ये हमने जब देखा था तो बेसिकली 15 जो है वो था किलोमीटर, और आवर्स जो थे यहाँ पे क्या थे, वो 1 थे यहाँ। अब अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो जैसे कि हमने देखा था कन्वर्जन में क्या होता है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 1 आवर को करने के लिए क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लें 60 × 60, या डायरेक्ट जो जवाब इसका है 3600 भी लिख सकते हैं आप। तो इससे मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आवर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, किलोमीटर जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो जवाब 15 किलोमीटर पर आवर था, इस मल्टीप्लिकेशन के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो इसको सिंपली अगर आप इस तरह से लिख लें कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 × 60, ठीक है। तो इसको 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 6 का टेबल आप इसको पढ़ लें तो 6 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और इसको कर लें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो क्या जवाब आ गया आपका, 25/6 जवाब आ गया, 25/6। तो ये 25/6 है, इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लें तो ये जवाब आ जाएगा आपका 4/1/6। तो ये जवाब हमारा जो है इसमें आ गया, ये जवाब हमारा कन्वर्ट हो गया इस मल्टीप्लिकेशन के बाद मीटर पर सेकंड के अंदर। हम कहां से स्टार्ट किया था, हमने 15 किलोमीटर पर आवर से किया था, और इसको जब मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और 1 आवर को जब हमने 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये जो है किसमें चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया। तो कोई भी अगर हमारे पास सवाल इस तरह से दिया हुआ हो जिसका आंसर एट द एंड
इस तरह से आ रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में किस तरह से चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे। इसी तरह से एक और कन्वर्जन है, वो भी सीख लीजिए ताकि ये क्या आगे सवाल में वो इसका अगर अपोजिट हो आपके पास। सपोज आपके पास कोई कन्वर्जन दिया गया हो आपको 20 मीटर पर सेकेंड और इसको कहा जाए आपसे कि आप इसको चेंज कर दीजिए किसमें, किलोमीटर पर आवर। पहले हमने क्या किया था, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इस तरीके से करते हैं। और अगर हमारे पास कोई जवाब जो है वो 20 मीटर पर सेकंड में हो तो इसको किलोमीटर पर आवर करने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता है कि हमने स्पीड जो मालूम की थी वो किस तरीके से मालूम की थी कि स्पीड बराबर थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका फार्मूला है स्पीड का। अब यहां हमें क्या पता चलता है कि 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 जो है इसने मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड्स कितने आ रहे हैं इसके, 1 सेकंड की वैल्यू है। यानी इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस था 20 मीटर और टाइम जो था इसका क्या है, पर सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर हम इसको कर रहे हैं। अब इसको अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे क्योंकि यूनिट तो वही है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, 1 मीटर मालूम करना है, यानी मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000, तो 1000 यहाँ मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर आप इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, इस चीज से डिवाइड होगा। 1000 जो है वो क्या बन जाएगा, 1/1000 किलोमीटर बन जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मीटर्स दिए हुए हैं यहाँ पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया था किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए, अब की दफा क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से। यानी ये जो आपने देखे इस तरीके से जो यहाँ पे जाएगा ना कि यहाँ 1000 था, इसको अगर आप इक्वल टू इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो गया। तो यानी कि किलो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज दी गई है मीटर्स के अंदर, तो उसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो काम हमने पहले वहां पे मल्टीप्लाई की सूरत में किया था, अब आप इसको लिख सकते हैं कि 20 को डिवाइड करना है आपने 1000 से। पहले आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। बेसिकली आपको पता है कि किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट होता है, आवर्स भी बड़ा यूनिट होता है। तो जब भी हम कभी किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब कभी हम किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ 1 सेकंड दिया गया है, इसको हमें किस में बनाना है, आवर्स में बनाना है। तो जैसे हमने पहले 60 × 60 जो था ये क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब की दफा क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 1 था यहाँ पे, तो 1 से हम इसको क्या डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60 × 60। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1000। और ये वाली जो चीज लिखी हुई है इसको बल्कि मैं एक स्टेप में और आपको बता देता हूं, वरना कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको पहले इसी तरह से आप समझिए किस तरीके से लिखा था, इज इक्वल टू की साइन है और ये डिवाइड की ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 20/1000 इस तरीके से यहाँ पे, और इस वाले को क्या लिख सकते हैं आप, 1/60 × 60, ठीक है। और ये तो कन्वर्जन आपको आते ही होगा, ये आपने सिंप्लिफिकेशंस के अंदर हमने पढ़ा है कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/1000। चाहे तो इसको पहले ही कुछ सॉल्व कर लें, चाहे अभी इसको वैसे करके कर लें, इनटू। अच्छा, अब ये डिवाइड का निशान है ना, इसको हम मल्टीप्लाई के निशान में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि ये जो चीज डिवाइड की होती है ये पलट जाती है, यानी ये जो 60 × 60 नीचे था ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप 60 × 60 ये ऊपर चला गया और डिवाइडेड बाय 1। ये डिवाइड का निशान हमने मल्टीप्लाई के निशान में कन्वर्ट कर दिया, ये वाला डिवाइड है। अब इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। यहाँ पे एक 0 था, यहाँ एक 0 था, एक 0 इससे कैंसिल हो गया, ये 0 जो है वो सिंपली इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या सिंपली 2 और 6 बच गए, तो 2 6 12। तो क्या जवाब आ गया हमारा, सॉरी 6 और एक ये 6 और भी बचा हुआ, तो 6 6 36 और 36 2 72। तो हमारा जवाब आएगा 72।
72। अब ये जवाब हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो गया कि हमने यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है कि मीटर्स को हमने किलोमीटर बना दिया, तो ये किलोमीटर्स हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो आवर्स थे, टाइम जो हमें आप उस पे सेकंड्स दिए हुए थे, वो सेकंड हमने किस में चेंज कर दिए, डिवाइड करने के बाद सब्स्टिट्यूट आवर्स में कर दिए, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने दोनों मेथड देख लिए कि एक मेथड था ये सिंपली जिसके अंदर आपने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है ये दोनों चीजें, और जब आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इनको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने का तरीका क्या है, इस तरीके से और इस तरीके से जवाब है। तो ये कन्वर्जन है बेसिकली स्पीड के जो यूनिट्स दिए होते हैं। स्पीड का यूनिट क्या है, या तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा स्पीड का, या किलोमीटर पर आवर होगा, इन ये दो यूनिट्स होते हैं स्पीड। अब हम अपने 6.4 का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसमें कन्वर्जन भी है और किस तरीके से करना है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.4 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। 5 आपको शायद मुश्किल हो लगे। इसमें क्या किया है, इन्होंने एक टेबल बनाया है क्वेश्चन नंबर 5, और टेबल में क्या है, कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, 4 कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसमें स्पीड लिखी हुई है, स्पीड एक कॉलम में, और स्पीड को हम किससे, एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, और टाइम दिया हुआ है, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे इन्होंने कहा है कन्वर्जन, कि आपका जो भी जवाब आ रहा है उसको आप क्या करें, अगर वो जवाब किलोमीटर पर आवर में है तो उसको आप चेंज करें मीटर पर सेकंड के अंदर, और अगर आपका जवाब मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो उसको आप चेंज करें किलोमीटर पर आवर। यानी अपने आप आपका जो भी जवाब आएगा उसको कन्वर्ट करना होगा आपको दूसरे वाले यूनिट के अंदर जो कि स्पीड का होगा। अच्छा, पहले सवाल में इसमें मुख्तलिफ वो दिए हुए हैं। इसका पहला पार्ट जो है इसमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 50, स्पीड 50 दी हुई है, डिस्टेंस का जो है ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इन्होंने, टाइम जो है वो आपको 5 आवर्स दिया, ठीक है, और ये भी आपका जो है ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या है, आपने ये ब्लैंक्स को भरना है कि इस खाली जगह में क्या चीज आएगी, इसमें क्या चीज आएगी और इसमें क्या चीज आएगी, ठीक है। इस तरह इन्होंने मुख्तलिफ और भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट वाले में क्या किया हुआ है आपके साथ कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 200 किलोमीटर, ये वाला ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 आवर्स, और ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो देखिए, जैसे पहले सवाल में क्या है कि आपको डिस्टेंस मालूम करना है, आपको स्पीड और टाइम दिए गए हैं, ठीक है ना। हमारा जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या है, स्पीड का कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें कोई भी अगर दो चीजें गिवन होंगी तो हम तीसरी चीज को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है। इस सवाल में क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। इसी तरह और भी कॉलम्स हैं, और भी कुछ सवाल आते हैं, वो आप असाइनमेंट में करेंगे। अभी मैं आपको इसका एक पहला करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस टेबल को आपने फिल करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस सवाल में हमने अपने में ये देखना है कि हमें क्या है, हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो फार्मूला है इसमें हम d को एक तरफ रहने देंगे और बाकी चीजों को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये t जो है ये यहाँ पे d के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि d जो है वो बराबर हो जाएगा s × t। ठीक है, और अब हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे। s हमारे पास क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें मालूम करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, तो ये 5 को ऐसे ही लिखेंगे। तो क्या जवाब आपका आ गया 250। अब ये 250 जो है इसके क्या यूनिट होंगे, क्योंकि आपको स्पीड किसमें दी हुई है, स्पीड दी हुई है आपको 50 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो आप समझ लेंगे ये 250 है ना, तो स्पीड आपको क्या दी हुई थी, किलोमीटर पर आवर्स दी हुई, और टाइम जो है वो किसमें दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ है, ये भी आवर्स में दिया हुआ है। तो अगर आप इसी तरह फार्मूले में इसका यूनिट लिखेंगे तो टाइम क्या दिया हुआ है, ये ऐसे आवर्स दिया हुआ है। तो अब यहाँ ऊपर भी आवर्स है, नीचे भी आवर्स है, तो ये सिंपल आवर्स और आवर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आपका जवाब क्या आ गया 250 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो बेसिकली क्या है, किलोमीटर है। तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में नापते हैं या फिर मीटर्स में नापते हैं। तो किलोमीटर जो बेसिकली है वो किस तरीके से आता है, वो ये आ जाता है कि डिस्टेंस। अगर स्पीड होती तो पूरा किलोमीटर पर आवर लिखते जैसे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आपने क्या करना है सिंपली कि ये जो डिस्टेंस का जो टेबल है इसके अंदर अपना ये जवाब लिख देना है कि आपका जवाब क्या आ गया 250 किलोमीटर है, जो भी चीज दी हुई है। अब उन्होंने आपसे क्या कहा है कि कन्वर्ट करें आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी ये वाली जो चीज दी हुई है किलोमीटर पर आवर 50 जो है इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो अब हम इस 50 किलोमीटर को जो है वो किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या जवाब आएगा हमारा ये 50। अच्छा, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते थे इसको के जैसे यहाँ जो हमने यहाँ पे लिखा 50 है किलोमीटर में लिखा था, इसको मीटर में लिख लेते और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लेते, या ये कि हम इसको अपने इस तरीके से जैसे कि इसका फार्मूला होता है उसके तहत भी लिख सकते हैं। तो 50 किलोमीटर को अगर जब हम मीटर्स में चेंज करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारा, हम इसको करेंगे 50। आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000। इसी तरह डिवाइडेड के अंदर क्या है आवर्स, आवर्स जो है वो बेसिकली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 1 आवर है बेसिकली। यहाँ जवाब आपका क्या है, यहाँ पे 1 आवर था ना पर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 तो आपका यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 60 × 60। तो आपका जवाब क्या जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया सिंपली, और ये 2 0 ऊपर के, ये 2 0 जो नीचे के थे इन्होंने इनको कर दिया। और इसको अगर आप 6 के टेबल से इसको पढ़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 6 3 और ये हो गया 5 और इसको भी कर लें, ये भी आ जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 25। मजीद कोई किसी से नहीं जा रहा तो ऊपर ऊपर को आप मल्टीप्लाई करते हैं 125/9। ठीक है, इसका ये क्या जवाब आ गया 125/9। और इसको अगर आप
जैसे कि आप देखते हैं कि अगर ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है तो हम इसको क्या है मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है कि इसको आप डिवाइड कर दें, 9 1 जा 9, माइनस किया, यहाँ पे आपने 3 आया, यहाँ से 5 उतारा आपने, अब 9 का टेबल पढ़ेंगे 35 तक, तो 9 3 जा 27, अब माइनस किया आपने इसमें से 8, आपका इसका रिमाइंडर बचा। अब आप नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 8 जा 72, फिर 8 आ गया, फिर अब आप 0 लगा दें, दोबारा करेंगे, फिर 8 आ गया और 8 आ गया 72, और यहाँ पे क्या बचा, सिंपली 8 बचा। और इस तरह से ही चलता चला जाएगा। और आपको पता है जो इस तरह के से यूनिट्स होते हैं इसको क्या कहते हैं भाई, ये भी आपने अपने लास्ट अभी इसमें पढ़ा था चैप्टर्स के अंदर। अगर ये इस तरह से चलता चला जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं ऐसे डेसिमल, रिकरिंग, ठीक है ना। ये रिकरिंग डेसिमल कहलाता है जो कि टर्मिनेट नहीं होता बल्कि चलता चला जा रहा है और क्या हो रहा है, एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसको कर रहा है। तो हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13.888, और नॉर्मली हमें क्या करना होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखना होता है। तो इसको आपको राउंड ऑफ करने का क्या तरीका बताया था कि अगर ये जो है 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13.8, ये वाला 8 जो है ये अपने से आगे वाले डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 जो है वो 9 में आ जाएगा। तो 13.89 जो है इसका क्या जवाब आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी आपने जो आपका ये था 50 किलोमीटर पर आवर था, इसको आपने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। और किस तरीके से किया, ये आपने इसका पूरा प्रोसीजर देख लिया कि किलोमीटर को जब हम आवर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में लेके जा रहे होते तो यहाँ पे डिवाइड करते। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो ब्लैंक जगह थी टेबल के अंदर, यहाँ पे हमें बेसिकली क्या लिखना है 13.89, और ये हमारा जवाब हो जाएगा मीटर पर सेकंड। हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि यूनिट्स लाजमी लिखा करें। तो ये हमारा जो पहला सवाल था इसको हमने इस तरह से चार्ट में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इसमें बकिया 3 और भी मजीद दिए गए हैं इस टेबल को फिल करने के लिए, तो इस टेबल को आप लोग फिल करेंगे। और अपने बकिया सवाल जो हैं इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ ये 2 ही सवाल दिए गए एक्सरसाइज 6.4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि स्पीड से रिलेटेड है। तो इन सवालों को बिल्कुल इस तरीके से करना है कि कन्वर्जन भी आपको मैंने सिखा दिया है, और इसका जो फार्मूला है वो s = dt है, यानी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने जैसे मैंने बताया था कि या तो हम किलोमीटर्स में नापते हैं या फिर हम क्या नापते हैं, मीटर्स के अंदर नापते हैं, इसको मेजर किया जाता है। और टाइम को हम जो है आवर्स के अंदर या तो मेजर करते हैं या फिर सेकंड्स में करते हैं। तो आपको जो भी सवाल में जिस तरह से गिवन दिया गया होगा आप उसी तरीके से आप इसकी स्पीड मालूम करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे अपने दूसरे वाले यूनिट के अंदर कि जो आपसे कहा गया है कि अगर किलोमीटर में जवाब आया आपका किलोमीटर पर आवर में तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, और अगर मीटर पर सेकंड में जवाब आया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में। तो उम्मीद है मुझे स्टूडेंट्स के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इस तरह से हमने अपना ये जो आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का ये कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग अपना असाइनमेंट नोट कर लीजिए। बेसिकली असाइनमेंट आपका जो है इसके 2 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर आपका असाइनमेंट नंबर 7 हो जाएगा ये। असाइनमेंट नंबर 7 में है एक्सरसाइज नंबर 6.4 और 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सिर्फ ये 2 सवाल हैं जो आपने करने, और इस तरह से ये चैप्टर जो था आज कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्द से जल्द ये तमाम अपने असाइनमेंट जो हैं, ये टोटल आपके देखिए 7 असाइनमेंट्स हो गए शुरू से अब तक। ये हमारी
वीडियो नंबर 7 है। तो आप लोगों ने तमाम असाइनमेंट्स कॉपी में बिल्कुल नंबर्स के साथ के असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट करके कुछ बच्चों ने जमा करा भी दिए हैं, उनको मैं चेक भी कर लिया है, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं कराए। तो तमाम लोग जो है वो अपनी कॉपीज लाजमी तौर पे थर्सडे को भेज दें, ये तमाम काम कंप्लीट करके। ठीक है, अब आप इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह।